आज वो हिमांशी नहीं आई, 3:30 बज गए तो अभी तो। अब देखो जो रिजल्ट है ना ये 12th का, ये रिजल्ट एक आईना भी है वैसे, ठीक है। अपन आईने का मतलब होता है कि अपने को कितना पढ़ना चाहिए था, क्या अपन ने पढ़ा था, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से पढ़ते ना तो ये बच्चे अच्छे नंबर भी ला सकते थे, ठीक है। अब जैसे 100 में से 100 मार्क्स वाले मैंने आपको लगा रखा है स्टेटस, वो देखोगे तो पूरे 100 में से 100 है उनके, सभी लगाए थे मैंने। वो बच्चे 4-5 बच्चे ऐसे हैं, लेकिन वो पूरा बैच है ना 49 के करीब स्टूडेंट थे उसमें टोटल, सभी के 9 स्टूडेंट है ना उनके 70 से कम है, बाकी सभी के 80 से ऊपर है। पर उन्होंने जो मेहनत की है ना वो मेहनत इसलिए की है कि उनको विश्वास था, एक टीचर के ऊपर विश्वास होना चाहिए बच्चों को। कभी बार ऐसा होता है कि जो अपने पास है ना अपने उसका विश्वास नहीं होता, मैं दूसरा अच्छा लगता है। जैसे अपन एक एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी अपने को अच्छी लगने के बजाय दूसरी, जैसे अपन कोई एमटीजी की बुक ले आए वो अच्छी लगती है, अरे इसके बजाय उसको पढ़ लें, उसके बजाय उसको पढ़ लें, तो ये चीज़ें क्या अपने नंबर्स को डिक्रीज करती है। मैं ये कहता हूँ एक ही बुक पढ़ो, बार बार पढ़ो, आप उसी से 100% ले जाओगे, ठीक है। 100 बुक अलग अलग पढ़ोगे तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे, एक ही बुक को 100 बार पढ़ दो फिर अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। इसके साथ में क्या होता है काफ़ी बार कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे 2 टाइप के में बच्चा बढ़ जाता है, एक तो कोचिंग्स में कहीं और जाते हैं और स्कूल में, तो वो जो बच्चा है ना वो स्कूल में नहीं पढ़ पाता फिर। पर मैं ये कहता हूँ तुम यहाँ जो पढ़ के जा रहे हो ना आपको स्कूल में भी उतनी ही मेहनत करनी है, स्कूल्स के अंदर ढीलापन नहीं होना चाहिए। अर्थात स्कूल में क्या करते हैं, बातें करते हैं, जो टीचर समझाना चाह रहा है वो भी नहीं समझाता, तो इसलिए याद रखें क्योंकि हमारा जो माइंड है ना ये अलग अलग तरीके से सेटअप करता है। जितने इजी वे में जाओगे ना आप, कंफर्ट एरिया में जितना जाओगे हमारा माइंड उसी तरफ ले जाता है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि अपने को जितनी मेहनत हो सके ना उतनी मेहनत करनी है, ठीक है। तो इसलिए जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत अपने को करनी है। और नंबर लाना अब आसान है, हार्ड नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चंस पेपर देखोगे ना तो बहुत इजी पेपर आ रहे हैं आजकल के। जैसे फिजिक्स का पेपर थोड़ा हार्ड था इस बार, लेकिन बच्चों के फिर भी आए 99, तो हार्ड तो सभी के लिए होना चाहिए था, लेकिन 99 लाए वो भी तो लेके आएगा ना कहीं ना कहीं से। दूसरी बात पेरेंट्स के लिए भी यही है कि अगर नीट जेईई की तैयारी करवा रहे हो तुम कहीं भी कोचिंग से अदर से, तो आप देख लो कि बोर्ड में कितना कर रहा है ये। बोर्ड का मतलब स्कूल में जो टेस्ट लगते हैं ना उसमें नंबर देख लो, पेरेंट्स की भी ज़्यादा उम्मीद है बच्चों से, कोचिंग वहाँ करा रहे हैं, यहाँ टेस्टों में नंबर नहीं आ रहे। अब तुम लगाओ ये पेपर जब उससे पास नहीं हो रहा तो वो पेपर पास कर सकता है क्या? कम चांस है ना। जब तुम वहाँ जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हो और वहाँ तुम्हारे अच्छे नंबर आ रहे हैं और यहाँ बोर्ड में तुम्हारे नंबर ही नहीं आ रहे। अब एक बच्चे का ऐसा कॉल भी आया, अब वो क्या खुद के ऊपर गलती नहीं मान रहा उसको, वो ये कह रहा है कि बोर्ड ने गलती की है मेरे साथ। वो 4 साल से तैयारी कर रहा है जेईई की, 1 साल की फीस कितनी है? 1.5 लाख रुपए। कितनी है? 1.5 लाख रुपए। कितने लग गए? 6 लाख रुपए दे चुका है कोचिंग को, और 12th में आया है 65%। अब जेईई वाले कहते हैं 75% हो तभी यहाँ आपको कॉलेज मिलेगा, बाकी अगर 74.99 भी है तो आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। हाँ, अब उसको देखो, अब ये चीज़ है कि या तो 1 साल का ड्रॉप ले। अब मैंने उसको ये कहा कि अब मैं क्या करूं, तो मैंने उसको कहा या तो भाई देख तेरे किस्मत में जो लिखा होगा वो कर, मिल जाएगा तेरे को, कि नहीं मेरे को तो जेईई का ही कॉलेज चाहिए, तो फिर जेईई का कॉलेज लेने के लिए फिर ड्रॉप ले 1 साल, उधर कोचिंग में फिर रुपये भर 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए जितने ही भरने, इधर से स्कूल में पढ़, थ्योरी पढ़, उसके साथ में 75% तो पहले लेके आए इधर से, उसके साथ में वो मिलेगा। अब बताओ जेईई में तो उसकी अच्छी रैंक है और यहाँ इधर है नहीं, तो अब कर पाएगा जेईई? तो दोनों को मैनेज करके चलना है अपने को, अर्थात बोर्ड भी ना छूटे और वहाँ भी नहीं छूटे, वहाँ के चक्कर में यहाँ छूट जाता है। अब वो क्या है, कंपेयर भी अलग तरीके से होता है। 65 वाला कंपेयर कहाँ करता है? 60 वाले से कंपेयर करता है। 65 वाला 60 वाले से करता है, उससे नहीं करता जो इसकी 93 बनी है। वो कह रहा था इसको मैंने चीटिंग करवाई थी पास वाले को, इसके 75% हैं और मेरे 65 में, बताओ तुम, और इसको मैंने कराए थे क्वेश्चन, तो अब बताओ उससे कैसे काम चलेगा? भाई तू कंपेयर उससे करना जिसकी 93 है,
तो कंपेयर उससे कर रहा है कि इसको कुछ नहीं आता सर, 10th में तो इसकी मेरे से 5% कम थी और अब मेरे से 5% ज़्यादा है इसकी। तो इस तरीके से बच्चों को क्या है, अब पेरेंट्स भी है ना, पेरेंट्स भी अपनी गलती नहीं मानते, वो भी ये कह रहे हैं रिलेटिव्स को क्या जवाब दें, और रिश्तेदार तब जरूर फोन करते हैं जब रिजल्ट आता है ना कि क्या रहा। आज 100% सभी के घर पे कॉल आएगा एक एक बार, तुम्हारे अगले साल आएगा, या तो पिछले साल आया होगा या फिर अगले साल तैयार है, तो उनको पता है कि इनकी बच्ची 12th में इस बार, वो 10th में, वो जरूर फोन करेंगे शाम को। और पहले आपने स्टेटस लगा दिया ना सुबह सुबह ही 99%, फिर उनका कॉल बंद, उनको पता है कि अब परसेंट बन चुकी है, अब वहाँ अपने को परेशान नहीं करना है। तो अगर रिश्तेदारों को जवाब देना है तो परसेंट बनाना है, ठीक है। इसके साथ में फिर वो अगर परसेंट कम रह जाता है तो आपको ज्ञान भी देते हैं खूब। मैं तो कह रहा था कि सरकारी स्कूल में डाल दे इसको, 1 लाख रुपए खर्च कर दिए तूने और परसेंट आई है, अब ऐसा कह रहे होंगे उसको, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो लिखा है ना सब कुछ मिलेगा, मेहनत करो सब कुछ मिलेगा आपको, मेहनत से मिलता है। अब मैं आपको एक रिजल्ट और बताता हूँ, मेरे चाचा की लड़की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी है और 99% है उसकी, आर्ट्स में 99%, घर का काम भी करती थी पूरा और 99 बना ली। अब गांव में यही है कि ये होशियार है पढ़ने में। अब जो उसके साथ सिटी में जितने ही पढ़ रहे थे 1.5 लाख रुपए खर्च करके, अब उनको सभी को जवाब मिल गया उस चीज़ का कि देखो ये तो वहाँ पढ़ाई तुमने, इसके तो गांव से 99 बन गई। तो अलग अलग तरीके का सभी का अलग अलग माइंड होता है, कभी भी एक तो कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी बच्चे को किसी के साथ में। जितनी भी बन गई ना वो सही है अगर काम चल रहा है तो, और नहीं चल रहा तो दोबारा ड्रॉप लो बड़े तरीके से, दोबारा मेहनत करो, बढ़ जाएगी परसेंट। ये इलाज है इसका, और सभी का एक ही इलाज है सभी चीज़ों का, कोई भी बात कर लो सभी का एक इलाज है पढ़ाई। जितनी मेहनत कर लोगे ना सबको जवाब मिल जाता है, ठीक है। मेरे साथी जो तैयारी कर रहे हैं उनसे हर बार कोई ना कोई पूछता है क्या कर रहे हो, मेरे से कोई नहीं पूछता क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी सारी क्लासें डली हुई हैं, तो वो अपने आप देख लेते हैं कि पढ़ाता है कहीं ना कहीं, तो उनको जवाब मिल रहा है। बाकी मेरी किस्मत में गवर्नमेंट नौकरी होगी तो मिल जाएगी कभी ना कभी, और नहीं मिलेगी तो अपन को जरूरत भी नहीं है। जरूरत यूँ नहीं है कि अपन मेहनत करेंगे तो अपन अच्छा कर सकते हैं, सभी की जिंदगी एक तरीके की नहीं होती। आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट होता तो तुम्हें पढ़ाता कहीं, बताओ। तो मेरे को अगर ये सौभाग्य मिला है कि तुम जैसे स्टूडेंट को मैं आगे बढ़ा के तुम भी लग जाओगे, तो मेरे लिए तो वही अच्छी बात है ना। मैं अकेला एक घर को पालूंगा, अगर मैं बढ़िया इंस्टीट्यूट चलाऊंगा, कोचिंग चलाऊंगा, स्कूल चलाऊंगा, तो मैं 1000 लोगों को जॉब दे सकता हूँ। तो सभी की अलग अलग वो है मेंटेलिटी, तो कभी ना तो कंपेयर करें किसी को किसी से, अपन जैसे हैं यूनिक हैं, ठीक है। बस अपन का काम ये होना चाहिए कि अच्छी तरीके से अपन मेहनत करें, अपनी तरफ से बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ें, ताकि ऐसा कभी जीवन में ये नहीं हो कि ऐसा कर लेते, क्योंकि अपन भूतकाल की बहुत बातें करते हैं, पास्ट की बहुत बात है कि अगर उस टाइम ऐसा कर लेते तो, उस टाइम ऐसा कर लेते, चलो उस टाइम नहीं हुआ, अब करो। अब 12th है तुम्हारे पास, पूरा 1 साल है, पूरा 1 साल है, 1 साल के अंदर 4 बार सिलेबस मैं करवा दूंगा, कम से कम 2-3 बार तो तुम भी कर लोगे, 2 बार, जब मैं 4 बार कराने को कह रहा हूँ तो 2 बार तो तुम भी कर लोगे, तो 6 बार में तो अच्छे से अच्छी चीजें याद हो जाती हैं, और सारे टेस्ट दे लोगे आप। ये इसलिए कर रहे हैं अपन ताकि आपका स्कोर अच्छा है, ठीक है। बिल्कुल भी क्लासरूम कहीं भी पढ़ो, किसी भी स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, वहां आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपसे रिप्रेजेंट होता है टीचर। जितना बिहेवियर आपका अच्छा होगा, जितने होशियार होंगे ना आप उस टीचर की रेस्पेक्ट हो जाती है अपने आप ही कि किस टीचर से पढ़ रहे हो तुम। तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में भी अच्छे नहीं है, क्लास का माहौल भी बेकार करते हैं, फिर उस टीचर्स को गाली पड़ती है जो कोचिंग पढ़ाता है ना, क्योंकि उसने माहौल बेकार कर रखा है कि क्लास में नहीं पढ़ना आपको, अगर पढ़ लोगे तो फिर जॉब वॉब कैसे लगोगे तुम। तो इसलिए जितनी काम हो सके ना उतनी पढ़ाई करो, अच्छी तरीके से डिसेंट तरीके से रहो, सभी टीचर के साथ बिहेवियर अपना अच्छा होना चाहिए, किसी के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन उसको कुछ माने नहीं। जितनी मेहनत हो ना, जैसे आप अलग अलग स्कूल से जाओगे तो कोई परेशानी नहीं, जितना पढ़ सको ना, वो टीचर पढ़ा रहा है उसकी भी पढ़ो आप, एक ना एक बात तो वो भी अच्छी बता के जाएगा तुम्हें, पूरी क्लास देखोगे ना तो एक ना एक अच्छी बात वो भी बता के जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी को ऊंचाई पे जाना है तो 3 बातें याद होनी चाहिए। सबसे पहला डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके बाद में रेगुलरिटी, और उसके बाद में मेहनत। पढ़ाई तो लास्ट 30 नंबर पर आती है, सबसे पहले डिसिप्लिन देखा जाता है सभी का, फिर रेगुलरिटी देखी जाती है। इस तरीके से ही स्टूडेंट आगे बढ़ता है। जिसके अंदर ना रेगुलरिटी है ना डिसिप्लिन है, वो चाहे कितना ही अच्छा पढ़ ले, वो अच्छा इंसान जीवन में नहीं बन सकता कभी भी, ठीक है। चलो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। अब देखो आज तुम नए आए हो, आपकी क्लास आज से स्टार्ट है, ठीक है। ये चक्र ऐसे चलेगा घूम के यूं,
ठीक है, अर्थात जो जहाँ से आ रहा है ना उसकी क्लास उसी दिन से स्टार्ट है। अपन ने कुछ नया नहीं पढ़ा है, जो क्लास 11 में पढ़ा था ना उसी को अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आज आप हेडिंग डालिएगा मोलेरिटी। परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया क्या? नहीं हुआ शायद, ये पहली टर्म थी ना, हो गया। ठीक है, चलो सेकंड हेडिंग डालिएगा परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसे बोलते हैं परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखो सारी बातें कंसंट्रेशन टर्म के साथ में चल रही हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहा है। सारी चीजें बात करते हैं 100 ml के अंदर। किसके बात करते हैं? 100 ml के अंदर। तो लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml of solution, 100 ml of solution is known as percent वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अर्थात 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ml प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे अपन? परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो बताओ भाई, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में लेंगे अपन बताओ? ml में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये भी किस में लेंगे? ml में, और इनटू कर देंगे 100। ठीक है, अब अपन बात करें कि अपन जानते हैं कि सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो बताओ परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम स्मॉल बी अपॉन स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी इंटू 100 कर सकते हैं क्या? तो ये हो गया परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। लीटर में होगा तो लीटर वाले भी कट जाएगा। अगर एक लीटर और एक ml में हो तो अंतर हो, ऐसे नहीं हो सकता, होगा तो फिर चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो जो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml की। ठीक है, अब देखो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के। ये पढ़ा है आपने? डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1। लेकिन जब वॉल्यूम की बात करते हैं ना तो वॉल्यूम में लेंथ भी होती है, हाइट भी होती है और ब्रेड्थ भी होती है। तो तीनों चीज से वॉल्यूम निकालते हैं अपन, LBH। ठीक है, तो 10⁻⁻1 10⁻⁻1 10⁻⁻1 तो कितना हो गया? 10⁻³ मीटर क्यूब। आगे बात समझ में? अगर आपसे पूछे 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों इक्वल होते हैं। आगे बात समझ में? अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब बोले, और सेंटीमीटर क्यूब का दूसरा नाम होता है सीसी। क्या होता है? सीसी। 1 ml इक्वल टू होता है 1 सीसी के, अर्थात कैसे बोल दो सेंटीमीटर क्यूब के बराबर ही होता है। ठीक है, और 1 लीटर बोले या बोले 1 डेसीमीटर क्यूब, ये भी आपस में यूनिट क्या होती हैं? बराबर होती है। आगे बात समझ में? ये किसके बराबर होती है? 10⁻³ मीटर क्यूब के। ये क्लास 11th में आप पढ़ के आए हो या नहीं आए बताओ? सारी चीजें पढ़ के आए हो? लिख लो, ये भी लिखना चाहो तो ये भी लिख लो।
लिख लिया। अब देखो, आपको एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल कैसे पूछता है। एग्जाम्पल जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन तो आते नहीं है इसके, आपको पूछेगा 40% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मीन्स क्या होता है। ठीक है, मतलब आपको 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो एक मतलब तो क्या हो सकता है 40 ml। अब कोई भी मान ले अपन, जैसे मैंने मान लिया इथेनॉल C2H5OH। ठीक है, इथेनॉल है ये, इथेनॉल को दारू भी बोलते हैं, जो अल्कोहल वगैरह पीते हैं ना शाम को, यही है ये। ठीक है, 40% वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मीन्स, मतलब इथेनॉल मीन्स C2H5OH मीन्स, इसका मतलब क्या है, ऐसा पूछ ले आपसे, तो अपन इसके दो मतलब निकाल सकते हैं। कितने मतलब, दो मतलब। 40 ml इथेनॉल प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, ये बोल सकते हैं। या दूसरा बोल सकते हैं 40 ml इथेनॉल प्रेजेंट है 60 ml सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट जब कुछ नहीं दे रखा है तो वाटर। आगे बात समझ में, तो लिख लेंगे दोनों मतलब। पहला 40 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड मतलब क्या है इसका, 40 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 60 ml सॉल्वेंट, और जब सॉल्वेंट कुछ नहीं देता है तो H2O, H2O बोलते हैं पानी, वाटर। आगे बात समझ में। लिख लिया, आगे बात समझ में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसके, आपको सीधा दे देगा 40 ml इथेनॉल डिजोल्व इन 60 ml ऑफ वाटर, तो कैलकुलेट परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो फाइन कर सकते हो 40 अपॉन 100 इंटू 100, तो 40% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आ जाएगा इसका। कोई परेशानी आता। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है मोलेरिटी। मोलेरिटी, और मोलेरिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। ठीक है, सबसे पहली बात याद रखनी है, ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब ये तापमान पर निर्भर करती है। आगे बात समझ में। मोलेरिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन या 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलेरिटी। तो लिख लेंगे number of moles of solute present in per liter, पर लीटर को और क्या बोल सकते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलेरिटी। It is denoted by कैपिटल M। ठीक है, यूनिट ऑफ मोलेरिटी इक्वल टू, इसे काफी बार कैपिटल M से नोट कर लेते हैं अपन, इसे नोट कर लेते हैं कैपिटल M से, लेकिन अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है मोल पर लीटर। क्या होती है, मोल पर लीटर। अब बताओ मोलेरिटी में
और मोलरिटी में डिफरेंस किसका है? उसमें अपन बात करते हैं सॉल्वेंट की। किसकी बात करते हैं? सॉल्वेंट की। यहां अपन बात किसकी करते हैं? सॉल्यूशन की। बस सबसे पहला डिफरेंस तो यही है, सॉल्वेंट की बात करते हैं मोलरिटी में और सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन मोलरिटी में। आगे बात समझ में? अब बताओ, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एक ही बात है या अलग अलग है? अलग अलग है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाओगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। आगे जब अगर क्वांटिटी जिसकी ज्यादा होगी उसे क्या बोल देंगे अपन? सॉल्वेंट। दूसरा डिफरेंस क्या है? आपको काफी बार बोर्ड में जैसे टीचर का माइंड अगर कम जैसे काम करता है तो वो ऐसा कर सकता है, राइट डाउन टू डिफरेंस ऑफ मोलरिटी एंड मोलिनिटी। तो पहला तो ये हो गया कि ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है जबकि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वहां अपन मोलरिटी में बात करते हैं सॉल्वेंट की। किसकी बात करते हैं? सॉल्वेंट की। जबकि मोलरिटी के अंदर बात किसकी करते हैं? सॉल्यूशन की। तीसरा जो डिफरेंस वो करते हैं अपन इसकी डेफिनेशन से, अर्थात आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, उसके बाद यूनिट लिख दोगे, उसके बाद मैं एक एग्जांपल समझा दूं। आपको तो पूछे 2 और आप लिख के आओ 3। ठीक है, तो वो अपने आप ही पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, चलो भाई अब अपन बात करें फॉर्मूले की। तो देखो, मोलरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। कैपिटल एम बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, पहले समझ लो, सभी का ध्यान सामने होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये अपन मोल की बात कर रहे हैं क्योंकि मोल है तो मोल की यूनिट तो मोल ही होती है। ठीक है, और सॉल्यूशन की यूनिट लीटर। आगे बात समझ में? अब आप जानते हो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं बताओ? W अपॉन MW होता है क्या? गिवन वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1 अपॉन बी इन लीटर, यही है। तो ये फॉर्मूला अपन यूज करते हैं जब अपने को वॉल्यूम किस में दे रखा हो? लीटर में दे रखा हो। इफ वॉल्यूम इज गिवन इन ml, यदि वॉल्यूम को क्या दे दे अपन को? ml के अंदर दे दे, तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कैपिटल M इक्वल टू W अपॉन MW इंटू 1000 डिवाइड बाई B इन ml, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे क्या? अब देखो एक्चुअल में क्या है, जो ml दे रखा है ना, इसको अपन ने ये अपॉन में, तो अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, ये लीटर में चेंज हो गया अब। ठीक है, अब देखो समझो, अभी लिखना कुछ भी नहीं है। कैपिटल M क्या है? यहाँ मोलरिटी है। आगे बात समझ में? स्मॉल w क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है, और वो भी किस में ले रहे हैं अपन? ग्राम में। ठीक है, MW क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये किस में ले रहे हैं अपन बताओ? ग्राम मोल इनवर्स में। ठीक है, इसके बाद में B क्या है? ये B है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में ले रहे हैं अपन? ये ले रहे हैं अपन, यदि ml में ले रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लीटर में ले रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लीटर में लिख दूंगा इसको, बोलो ml में होगा तो आप सीधे कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं इसको रिप्रेजेंट करके बताता हूं आपको, आप खुद ही बताओगे रिलेशन कैसे निकलेगा। चलो एक रिलेशन की बात करते हैं अपन, तो रिलेशन तो बाद में लिखेंगे, पहले आप समझो। कैपिटल M इक्वल टू W ग्राम में अपॉन B इन ml। ठीक है, इसको मैंने इधर भेज दिया, इंटू 100 इंटू 10 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। क्या लिख सकता हूं ऐसे इसको? जब मल्टीप्लाई में होते हैं, जैसे ये 1000 मल्टीप्लाई में, तो 100 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या? ये बस मैंने रीअरेंज किया है। अब बताओ, ये वाला कल आपने पढ़ा था क्या? ये क्या होता है? तो कैपिटल M इक्वल टू परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो रिलेशन समझ में आ गया क्या? तो क्या लिखेंगे? रिलेशन बिटवीन मोलरिटी कैपिटल M एंड परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। क्या रिलेशन आपको परसेंट वेट बाई वॉल्यूम दे दे और मॉलिक्यूलर वेट दे दे तो क्या फाइंड कर सकते हो आप? ठीक है, पहला रिलेशन ये हो गया। एक रिलेशन जो मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करके, वो भी मैं समझा देता हूं, वो यहीं से आता है।
ठीक है। अब बताओ, आप जानते हो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है? परसेंट वेट बाई वेट इनटू डी होता है क्या? ठीक है। अब बताओ, क्या परसेंट वेट बाई वॉल्यूम की जगह मैं ये पुट कर सकता हूं? कर सकते हैं? तो बताओ, कैपिटल एम इक्वल टू परसेंट वेट बाई वेट इनटू 10 इनटू डी अपॉन एम डब्ल्यू। तो क्या ये रिलेशन अभी सीखा आपने? ये रिलेशन यहीं से आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बताओ? रिलेशन यहां लिख दूं क्या? यहां लिख देते हैं, चलो। रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड परसेंट वेट बाई वेट। ठीक है, और ये रिलेशन आप जानते ही हो, तो ये वाला लिख लो पहले। आगे बात समझे? यहीं से स्टार्ट करोगे, स्टार यहां लगा लो, स्टार यहां लगा लो, ठीक है, और स्टार यहां लगा लो। अगर क्वेश्चन देखो, ये तो आपको नीट जे के लिए काम आएगा, ठीक है, और बोर्ड के लिए तो 101% यही काम आएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना भाई। सारी बातें सीक्वेंस में चल रही हैं। कल वाली जो क्लास में काम आई थी ना, वो आज आ रही है। आज जो बातें पढ़ेंगे वो कल काम आएंगी, कल वाली परसों आएंगी। अर्थात जब अपन मकान बनाते हैं ना, तो पहले अपन नींव बनाते हैं या पहले ऊपर वाला पोर्शन ही नींव बनाते हैं? तो पहले नींव वाला काम कर रहे हैं अपन। तो अब चाहे क्वेश्चंस कैसे ही आ जाए तुम्हारे लिए, तुम तो, अब मैं आपको सुनो, मैं ये नहीं कह सकता जैसे आप कि मैं ही करवा दूंगा सब कुछ। मैं, तुम जब पेपर दे के आओगे ना 12th के, मैं सीधे नोट्स रखूंगा तुम्हारे सामने, ठीक है। अब ये नहीं रहेगा वहां सिस्टम की सर हम तो करके नहीं आए, नोट्स रखूंगा मैं तो यहाँ। सीधा यूट्यूब पे आऊंगा, यूट्यूब पे सीधा ही कि ये क्वेश्चन देखो, ये लगा हुआ स्टार, ये हो रही अंडरलाइन, ये हो रहा ये काम। अब उस टाइम आपको बस याद रखना है कि काश वाला शब्द नहीं आए, ठीक है। और मेरी स्ट्रेटर्जी हर साल की अलग होती है। पिछले साल मैं कहीं भी इन पे गया था, इन फॉर्मूले पे, इस वाले पे गया था नहीं गया। मैं इस बार नया लेके आया हूँ ये, ठीक है। अगले साल कोई और रिलेशन होगा तो वो लेके आऊंगा इसमें। जैसे अपन मोबाइल को देखते हैं ना, तो हर महीने वो अपडेट मांगता है, अपने आप ही अपडेट हो जाता है, ऑटो अपडेट। तो जब प्राइवेट में टीचर काम करता है ना, तो उसको अपडेशन बहुत जरूरी है। अगर पुराने ढर्रे पे चलेगा ना, तो फिर ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। गवर्नमेंट में आदमी क्या होता है, गवर्नमेंट लग जाने के बाद एक बार लगवाता है ना, फिर उसके बाद में उसमें अपग्रेडेशन नहीं होते, क्योंकि नौकरी लगते ही फिर वो चला जाता है। जैसे वो बोलते हैं ना, शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता, बायोलॉजी में आते हैं ना वो। सर्दियों के टाइम में कुछ पशु पक्षी अंदर चले जाते हैं धरती के अंदर, कुछ गर्मियों में चले जाते हैं, इस टाइप से। कुछ भी एक्स्ट्रा लगे ना कि सर ये हमारे ऊपर से जा रहा है, तो अपन लेवल कम कर लेंगे उसका, ठीक है। क्योंकि मैंने तो ऊपर तक का पढ़ रखा है, जैसे 11 12 ही पढ़ रखी है, फिर नीट का ही पढ़ रखा है, जेई का ही पढ़ रखा है, फिर फर्स्ट ग्रेड का ही पढ़ रखा है। ये लिखने से चीजें याद होती हैं।
लिख लिया जी? क्या कह रहे हो? हाँ, ये तो लिखना, ये तो वैसे मैं लिखाऊंगा लास्ट में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करके। ठीक है, ये रिलेशन मैंने इसलिए बताया आपको कि जैसे मैं पिछली साल तो क्या करता, इंपॉर्टेंट रिलेशन करके बताया था। मैं आपको इसलिए बताया था कि आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बार क्या अपन पूरा ही पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने बताया कि ये यहाँ से आता है ऐसे। लेकिन हर रिलेशन का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते अपन। ठीक है, आपको उस रिलेशन लिखाऊंगा, उनको सीधा ही याद रखना है आपको। ये क्या टाइम बचाते हैं। ठीक है, अगर आपको वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है ना, तो उसको अपन नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि अपन मान लेंगे उसको कितने में इतना प्रेजेंट है। लेकिन अपन को जब दे रखा है तो अपन क्यों माने, अपन तो सीधा ही फॉर्मूले में पुट करेंगे ना उसको। जैसे क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में, जैसे मैथ में आपने पढ़ा होगा ना कि 1 रुपये में 10 पेन आते हैं, तो 50 पैसे में कितने आएंगे, तो 40 रुपये में इतने आएंगे, वो आते हैं ना। वो मेरे आज तक समझ में नहीं आए, क्योंकि उसमें कभी कभार ऐसा होता है ऊपर नीचे हो जाता है, जिसको नीचे लेना होता है वो ऊपर आ जाता है, और ऊपर वाला नीचे, मल्टीप्लाई उल्टा सीधा हो जाता है। तो मैं क्या फिर सीधे उनकी ट्रिक निकालता हूँ कि सीधा उसको फॉर्मूले में फिट करो, आप फॉर्मूले में फिट करके सीधा आंसर ले आओ। अपन को नहीं लेना देना कि 1 रुपये में इतना आता है तो इतने में इतना आएगा, क्यों लेना देना, क्योंकि आपको सीधे ही उसके फॉर्मूले लिखा दिया। अब जैसे वो स्टोइकोमेट्री मैंने पढ़ाया ना 11th में, उसके अगर आप क्वेश्चंस देखोगे प्रीवियस ईयर के, तो वो ऐसे करा रखे हैं सभी जगह, इतने में इतना, फिर इतने में इतना, तो इतने में इतना। ठीक है, मेरे को कभी नहीं बैठे, मैंने सीधा ही उसका फॉर्मूला निकाला एक कि इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे करो और सीधा आंसर लेके आओ, ना तो कोई गलती के चांस, ना कोई परेशानी। चलो जी, लिख लिया ये। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं इसका, अभी आया था वो पेपर में। लिखो 8 ग्राम NaOH, 8 ग्राम NaOH, एट ग्राम NaOH, नहीं ये था, देखो देखो, चलो वो कर लो। 8 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 400 ml of solution. Calculate molarity of its solution. चलो क्या क्या दे रखा है अपने को, चलो बताओ क्या क्या दे रखा है। 8 ग्राम NaOH, 8 ग्राम NaOH का मतलब वेट ऑफ सॉलिड दे रखा है 8 ग्राम। ठीक है, इसके बाद में NaOH का मॉलिक्यूलर वेट अपने को पता करना है, हमेशा ही पता करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ Na का एटॉमिक वेट कितना होता है 23, ऑक्सीजन का
16, हाइड्रोजन का 1, टोटल ऐड करोगे तो 40, 40 नहीं 40, 40, ठीक है। कितना सॉल्यूशन दे रखा है? 400 ml। ml को लीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो अपने को कहीं भी चेंज नहीं करना, अपने को तो पता है ये फॉर्मूला, इसमें सीधा रखेंगे अपन, ठीक है। तो करो, चलो क्या क्या बताया मैंने अभी मैं समझा देता हूं आपको। ये तो मिटा दूं ना, रिलेशन मिटा दूं। चलो जी देखो, इफ वॉल्यूम इज गिवन इन ml, ठीक है। डबल पेन का यूज इसलिए करें, ये बातें याद रखें, पेपर में याद नहीं रहती है ये, ठीक है। अब देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 8 ग्राम, यही है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, अब देखो NaOH है, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखा रखा है मैंने। Na का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, ये हो गया 40 ग्राम मोल इनवर्स, ये हो गया, ठीक है जी। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ml है जी? 400 ml है क्या, ठीक है। अब मेरे को पता है जब सॉल्यूशन को ml में दे रखा होगा तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा ही करूंगा, ठीक है। अब बताओ कैपिटल M इक्वल टू W अपॉन MW इंटू 1000 डिवाइड बाई B इन ml, आगे बात समझ में। चलो रखो 8 डिवाइड बाई 40 इंटू 1000 डिवाइड बाई 400, ठीक है। जब सॉल्व करोगे ना इसको तो देखो 8 से 5 बार कट रहा है ये, और 2 0 से 2 0 कट गई, ये 4, ये 2.5 बार कटेगा, ठीक है। अब 5 का 2.5 में दोगे ना तो ये 25 डिवाइड बाई 50 आएगा, क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो 50 हो जाएगा। अब बताओ ये 1/2 आ गया क्या, और 1/2 का मतलब 0.5 कैपिटल है। आगे बात समझ में, लिख लो। कोई भी चीज समझ में नहीं आए ना पूछ लो। अब देखो इसके अंदर नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी है, उसका यूज नहीं है कोई भी, और वो कैसे यूज होती है, जैसे मोलरिटी यूज होता है ना ऐसे यूज होता है। किसी दिन अपन को रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना तो अपन पढ़ा देंगे उसको, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना उससे पहले नॉर्मलिटी पढ़ा दूंगा किसी दिन, ठीक है। आ गया समझ में। चलो लिखो ये क्वेश्चन लिखो, अब ये बोर्ड का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, पिछले साल क्लास में करवाया क्वेश्चन, इसका डबल करके बोर्ड में पूछ लिया इस बार, अर्थात क्वेश्चन ऐसे होना था, बस डाटा ही चेंज करना था उसमें। तो लिखो 800 ml 800 ml सॉल्यूशन, 800 ml सॉल्यूशन was prepared by dissolving 16 gram of NaOH, 16 gram of NaOH in water. Calculate the molarity of the solution. लिख लो RBSC 2025 बोर्ड एग्जाम 2025 का क्वेश्चन है ये। 2025 ही तो थी अभी या 26 थी? 26, तुम 27 में दोगे एग्जाम, ठीक है। 26
आया कुछ तरह, सेम टू सेम ऐसा ही है पहले की तरह ही। ये उतार लिया तूने, ये उतार लिया, उतार ले आराम से। कैपिटल एम भी होते जाती है इसकी यूनिट, कैपिटल एम भी लिख दोगे ना तो भी सही है। कैपिटल एम का मतलब होता है मोल पर लीटर। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, कितने ग्राम है, 16 ग्राम। ये 40 सेम रहेगा। इसके बाद में कितना ml है, 800 ml। तो कैपिटल M इक्वल टू W अपॉन एम डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई B इन ml। W कितना दे रखा है, 16 डिवाइड बाई 40 इंटू 1000 अपॉन 800, यही आएगा। अब देखो एक ये कट गया, 8 से 2 बार कट गया, 2 से ये 20 बार कट गया, ठीक है। 10/20 तो आ रहा है, तो 10/20 का मतलब ये से कट गया, 0.5 एम आना चाहिए। तुम्हारा 5 कैसा है, डिट्टो था क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से लिख लो इसको। दिख तो रहा है तुम्हें, आज क्या रिकॉर्डिंग पूरी ऐसी हो रही है जैसे ब्लर जैसे होती है ना। पर कोई ना, तुम्हें तो समझ में आ ही जाएगी। अब अपने क्या केमिस्ट्री की तो सारी क्लास रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि अब मेरी क्लासें और भी लगेंगी कहीं ना कहीं, तो अब मैं ये छोड़ तो सकता नहीं है, ठीक है। अगर इनके पास रहेंगे ये चीज़ें तो ये रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मोबाइल वगैरह से, ठीक है भाई। केमिस्ट्री का तो पूरा ही कोर्स रिकॉर्ड करूँगा मैं इस साल, 11th का भी और 12th का भी, ठीक है। उससे क्या होगा, जैसे अपन जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं ना, तो अपन इसलिए पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी, ताकि कोई भी देखे इनको तो उसको पता तो पड़े अपन को कंटेंट किस तरीके का पढ़ना चाहिए। बच्चों को समझ में नहीं आता काफ़ी बार, ठीक है। अपन मैं जैसे आपको कोई भी चीज़ गुमराह करूँ कि आप ये पढ़ो, अच्छा ये पढ़ा, अब आप खुद ही देख लोगे। आप इस पे जो अपन पढ़ेंगे ना, यहाँ ये पूरा ही कंटेंट एक नंबर का कंटेंट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता आपका, कितना भी टीचर होगा ना। इधर की साइड में तो जामनौली की साइड में तो कोई टीचर इतना लेवल का यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है। आप देख के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखोगे या प्रीवियस ईयर के नोट्स भी देखोगे टीचर्स के, तो वो यहाँ तक अप्रोच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पूर्ण विश्वास के साथ में आपको बस पेज ज़्यादा हो सकते हैं, 2, 5, 10 पेज ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी कंटेंट में आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी में पढ़ूंगा, पूरी में लिखा के छोड़ूंगा आपको, कोई भी क्वेश्चन जहाँ भी इंपॉर्टेंट है ना छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, ठीक है। इसके साथ में नीट और जेईई के जितने भी क्वेश्चन आए ना पीवाई को, इन नोट से बाहर नहीं होगा एक भी क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन की ट्रिक वगैरह सारा कुछ करा के जाऊंगा मैं आपको। बस काम आपका एक ही है, जितना पढ़ा दिया जाए ना उसको पढ़ना है। अब इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं आऊँ आधा घंटे आपसे पूछूं उसके बाद आगे पढ़ें, ये काम आपको खुद ही करना है, क्योंकि सिलेबस अपना बहुत बड़ा है, देखने को बहुत छोटा है। अगर चाहें तो ये सिलेबस 2-3 महीने में करा दें अपन, लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना है। अपन को वही पढ़ना है जो पेपर में आता है, ठीक है। कुछ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूँ, कितने क्वेश्चन, 3, जिनको घर से करके लाओगे आप, ठीक है। और बाकी आज सर से अभी आप फिजिक्स पढ़ लेना। चलो तो लिखो 3 क्वेश्चन, होमवर्क रोज ना मिलेगा तुम्हें सबको। तेरे को ये एनसीईआरटी लानी नहीं है, मैं ले आया ना, ले आई।
कोई बात नहीं, तो इसमें से क्वेश्चन छोड़ना पड़ते थे पुरानी एनसीईआरटी की तो सब कुछ सेम आता है, इसमें चैप्टर ही हटा दिए हैं बस। अभी चैप्टर में जाना जब हम पढ़ते थे ना उस टाइम पे भी ऐसी थी है, अब भी ऐसी है। तो आपको भी समझ नहीं आएगी। हाँ, जब हमारे भी समझ नहीं बैठती है, हमें तो क्या टीचर की नहीं बैठती थी, वो एसपी लेके आता था, साइंस पब्लिकेशन की बुक आती है ना, वो ले आता और उसको ऐसे रख लेता आगे, और वो तो बोले जा रहा है 1.5 घंटे तक। अपन जैसे 10 में पढ़ते थे ना, जैसे मैंने क्या है जैसे पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे को ये फील होता है कि पुराने समय में कैसे पढ़े। साइंस को ऐसे पढ़ा देते टीचर ऐसे बोल के कि जैसे होता है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कि जब दो एकल परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो ऐसे पढ़ा के चला गया, उसको लिखाया नहीं हमें कि कैसे बनेगा क्या करना है, बस ऐसे ऐसे एसटी पढ़ते ना, इस तरीके से पूरी साइंस पढ़ा दी। ये तो अपन ने खुद मेहनत की है ना। मेरे को असली सब्जेक्ट का पता तो तब पड़ा जब मैं कोचिंग की ना नीट की, 2014-15 के करीब, 14 में 12th की थी। मेरे को एक्चुअल में पता तब पड़ा बॉटनी जूलॉजी का, जब मैं कोचिंग में आया यहाँ, कि ये भी होती है कुछ बाकी मेरे को यही पता था कि बायोलॉजी होती है, लेकिन यहाँ जब टीचर देखे ना तो 4 टीचर थे उसके, 2 बॉटनी के 2 जूलॉजी के। तो मैंने कहा ये बॉटनी जूलॉजी क्या होती है, तो फिर समझ में आया कि ये जो बायोलॉजी है ना, ये इसके 2 पार्ट है। ठीक है। केमिस्ट्री के भी 3 टीचर थे, एक फिजिकल का, एक इनऑर्गेनिक का, एक ऑर्गेनिक का। फिजिकल के जो टीचर था ना वो बहुत शानदार था, इसलिए मेरा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में गया पूरा। नहीं, एक बार तो मैं छोड़ने वाला ही था ये, क्योंकि पहले फिजिक्स में इंटरेस्ट था, जैसे बीएससी किया तो देखा कि फिजिक्स तो है ही नहीं, फिजिक्स नहीं आती है बायोलॉजी वालों को। केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी बॉटनी में जो डायग्राम बनाते हैं ना, मेरे से आज तक नहीं बने वो, जैसे रफली डायग्राम बनाते हैं ना वही बनाता मैं। तो पूरी बीएससी के अंदर यही चला बस। अब वो मैडम क्या ये चेक करती है कि इधर से कवर किया है ना पेज, वो पैमाने से वो करते हैं उसको कवर, बस वही देखती हूँ। फिर 3rd ईयर तक तो मैंने बनाई नहीं वो फाइल वगैरह। भाई केमिस्ट्री मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने केमिस्ट्री की सारी बुकें पढ़ी, बीएससी में केमिस्ट्री की सारी बुकें पढ़ी। तो मेरा क्या है, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो मैं फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया 2020 से। फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ें सीखे, बच्चों को सीखे, फिर खुद में मेहनत की, इस तरीके से अब सारी चीज़ें क्या है धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गई। अब सब चीज़ें याद होती है। एक हमारा माइंड सेट होता है ना कि जैसे केमिस्ट्री की चाहे कितनी बड़ी चीज़ें हों, मेरे को एक ही बार में याद हो जाती हैं वो। लेकिन वही चीज़ अगर मेरे पास कोई आर्ट्स वगैरह की लेके आ जाए, मुगल वगैरह की जो ये होती है ना 1857 क्रांति वगैरह, वहाँ चाहे बिल्कुल ही ईजी है वो, लेकिन मेरे उसमें कुछ समझ में नहीं बैठता, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है उसकी तरफ। लेकिन केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, क्योंकि अपन को पता है कि यही पैसा दिलाएगी, और सम्मान भी सब्जेक्ट ही दिलाता है। अगर आप कुछ नहीं करते हो ना, और आप जैसे फिजिक्स वगैरह पढ़ाना स्टार्ट करो, कुछ भी करो जैसे सब्जेक्ट के साथ में, तो आपको सम्मान वो सब्जेक्ट ही दिला देता है। अब मेरा नाम चाहे कोई जाने या नहीं जाने, लेकिन मेरे को ये जरूर जानते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ाता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग तरीके का वो होता है, तो किसी चीज़ में किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। चलो देखो क्वेश्चन। अब मैं क्या तुमसे बातें ज़्यादा करता हूँ देखो, कैलकुलेट द मोलरिटी, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 5 gram of NaOH, 5 gram of NaOH in 5 लीटर, in 5 लीटर, 5 लीटर, 5 लीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट ये क्वेश्चन ऐसा देते हैं नेट वगैरह का। चलो आप ये करके आओ, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना, बाकी ऐसे क्वेश्चन है नहीं इसमें। अभी क्या है, डाइल्यूशन के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, डाइल्यूशन के तो पहले डाइल्यूशन सिखाना पड़ेगा तुम्हें, तभी तो कर पाओ डाइल्यूशन के। तो पहले ये क्वेश्चन कर लेना। ये क्वेश्चन तो समझो कि बोर्ड में आपके आएंगे। ये जो कराए ना 3 क्वेश्चन, डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन 100% आएगा आपको, ये 2 मार्क्स का। ठीक है, अभी फिजिक्स पढ़ लो आप। ठीक है भाई, आया समझ में कुछ? आराम से पढ़ो, कोई परेशानी नहीं है।